उधर कोरोना पर एक रिपोर्ट के आधार पर चीन एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। कुछ दस्तावेजों के आधार पर बताया जा रहा है कि जांच के लिए चीन ने कोरोना से संबंधित पूरी जानकारी तुरंत नहीं दी। तो वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दावा यह है कि वो समय समय पर पूरी जानकारी मुहैया कराते आ रहे हैं। कोरोना पर चीन फिर बेनकाब, चीन के साथ डब्ल्यूएचओ का हाथ। तो डब्ल्यूएचओ भी था चिंतित। चीन पर फिर से गंभीर आरोप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सार्वजनिक रूप से कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी तुरंत उपलब्ध कराने के लिए जनवरी के महीने में चीन की सराहना जारी रखी थी। लेकिन दस्तावेजों में ये खुलासा हुआ है कि वे इस बात के लिए चिंतित था कि नए वायरस से उत्पन्न जोखिम का आकलन करने के लिए चीन पर्याप्त जानकारी साझा नहीं कर रहा है और दुनिया का मूल्यवान समय खर्च हो रहा है। वास्तव में चीन की कई सरकारी प्रयोगशालाओं में इसे पूरी तरह डिकोड किए जाने के बावजूद चीनी अधिकारियों ने एक हफ्ते से अधिक समय तक घातक वायरस के अनुवांशिक नक्शे या जीनोम को जारी करने में देरी की थी और परीक्षण दवाओं और साथ ही टीकों के लिए विवरण साझा नहीं किया था। चीन ने क्यों छुपाई पूरी जानकारी? किट, दवा, टीके की क्यों नहीं दी जानकारी? 2 हफ्तों तक जरूरी जानकारी छिपाने का आरोप। चीन ने संक्रमण की जांच के लिए तैयार किट, दवा या टीका के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी। एसोसिएट प्रेस को मिले आंतरिक दस्तावेज, ईमेल और दर्जनों साक्षात्कार से पता चलता है कि सूचनाओं पर सख्त नियंत्रण और चीन के जन स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर ही प्रतिस्पर्धा की वजह से ये हुआ। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी डब्ल्यूएचओ की जनवरी में हुई कई आंतरिक बैठकों के मुताबिक चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने नए वायरस के जीनोम की जानकारी 11 जनवरी को विषाणु रोग एजेंसी की वेबसाइट पर संबंधित सूचना सार्वजनिक किए जाने के बाद दी। इसके बाद भी चीन ने 2 हफ्ते से अधिक समय तक डब्ल्यूएचओ को जरूरी जानकारी नहीं दी। हालांकि सार्वजनिक रूप से डब्ल्यूएचओ चीन की प्रशंसा करता रहा। एपी को मिले दस्तावेजों के मुताबिक डब्ल्यूएचओ इस बात को लेकर चिंतित था कि वायरस से दुनिया को खतरे का आकलन करने के लिए चीन पर्याप्त सूचना मुहैया नहीं करा रहा और इससे कीमती समय बर्बाद हो रहा है। एक समाचार एजेंसी को प्राप्त आंतरिक दस्तावेज, ईमेल और दर्जनों बातचीत संबंधी रिकॉर्ड में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर सूचना और प्रतिस्पर्धा पर सख्त नियंत्रण को काफी हद तक दोष दिया गया था। स्वास्थ्य अधिकारियों ने 11 जनवरी को विषाणु विज्ञान की एक वेबसाइट पर एक चीनी प्रयोगशाला द्वारा इस बारे में लेख प्रसारित किए जाने के बाद वायरस की जीनोम की जानकारी सार्वजनिक की थी। विभिन्न आंतरिक बैठकों की रिकॉर्डिंग के अनुसार इसके बावजूद चीन ने डब्ल्यूएचओ को जरूरी जानकारी देने में 2 और हफ्ते की देरी की। समाचार एजेंसी को प्राप्त रिकॉर्डिंग के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के वैश्विक प्रसार के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन सरकार की इस बात के लिए सराहना करता रहा है कि नए वायरस के आनुवांशिक नक्शे अथवा जीनोम के बारे में तुरंत जानकारी मुहैया कराई है। डब्ल्यूएचओ हालांकि इस बात के लिए चिंतित था कि नए वायरस से उत्पन्न जोखिम का आकलन करने के लिए चीन पर्याप्त जानकारी साझा नहीं कर रहा है और दुनिया का मूल्यवान समय खर्च हो रहा है। वैश्विक स्वास्थ्य निकाय के चीन में एक अधिकारी गुआंदिन गायलिया ने चीन की सरकारी टीवी का जिक्र करते हुए एक बैठक में बताया कि उन्होंने सीसीटीवी पर इस जानकारी के आने से 15 मिनट पहले इसे हमारे साथ साझा किया है। महामारी की प्रारंभिक कहानी ऐसे समय में आई है जब संयुक्त राष्ट्र की ये स्वास्थ्य एजेंसी संदेह के घेरे में है। रिपोर्ट में खुलासे के बाद भी चीन के दावे, डब्ल्यूएचओ को जानकारी मुहैया कराने का दावा, झूठ बेनकाब फिर भी चीन के झूठ बेहिसाब। महामारी को छिपाने के लिए चीन के साथ कथित तौर पर मिलीभगत करने के लिए एजेंसी पर
बरसते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को डब्ल्यूएचओ के साथ सभी संबंध तोड़ लिए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दावा करते रहे हैं कि उनका देश हमेशा से विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं दुनिया को जानकारी मुहैया करवाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।